नमस्कार। कर्म के इस चक्र को अगर आप समझ गए ना, तो आपका जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप फलों से जो आपको हानि होती है, आप जो दुख भोगते हैं, पीड़ाएँ भोगते हैं, उसका कारण जान पाएँगे, उसका निवारण कर पाएँगे। आपको क्या लगता है कि आप कर्म आज कर रहे हैं? आज अभी कर रहे हैं कोई कर्म? नहीं, अभी तो वो दिखाई दे रहा है कि हो रहा है। इसे तो आपने बहुत पहले कर दिया है। आपके विचार से भी पहले। जैसे विचार आता है फिर शरीर कर्म करता है, तो आपको लगता है ठीक है, शरीर ने अभी किया लेकिन थोड़ी देर पहले विचार आया था, तो ये कर्म वहाँ से बना। नहीं, विचारों के परे भी एक क्षेत्र है, तरंगों का, वाइब्रेशन का। कर्म वहाँ से आते हैं, अच्छे हों या बुरे। आपने जो वाइब्रेशन इस यूनिवर्स को दी है, अस्तित्व को दी है, वही वाइब्रेशन आपके भीतर विचार बनती है। उसी के अकॉर्डिंग आपके विचार बनते हैं और वही विचार आपसे कर्म करवा लेते हैं। अब आप बोलेंगे तरंगे कैसे बनी? आज के आज के समय को देखिए, आज की स्थिति को देखिए। आज आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, बुरा बोल दिया, बुरा सोच लिया, तो आपको लगता है ये बात यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन जब आप बुरा सोच रहे थे, बुरा बोल रहे थे, तो उसका एक कंपन बना, वाइब्रेशन क्रिएट हुई और वो यूनिवर्स में चली गई। अब वो प्रोसेस होगी, अब उसकी कोई प्रक्रिया होगी, उसकी कितनी तीव्रता थी, वो कितनी गहराई से बोली गई थी, ये सब जांचा जाएगा। और वो तत्काल कुछ दिन बाद या हो सकता है कुछ महीनों, कुछ वर्षों के बाद आपके पास रिपीट होके आएगी। जैसे आपने क्रोध की वाइब्रेशन दी, तो आपके लिए क्रोध की वाइब्रेशन आएगी। वाइब्रेशन आई, अब उससे संबंधित विचार बनेगा और वो विचार आपसे वैसी क्रिया कराएगा कि आपका क्रोध और बढ़े, आप क्रोध को और करें। यही बात भय के विषय में है। आपने अभी भय की वाइब्रेशन भेज दी, यूनिवर्स फिर वो भय की वाइब्रेशन आपको रिटर्न करेगा और वो वाइब्रेशन आपके भीतर भय वाले विचार का संचार करेगा। आप फिर रिएक्ट कर देंगे और फिर रिटर्न में भय चला जाएगा और वो फिर आएगा। इसी को पुनरुक्ति कहते हैं, रिपीटेशन कहते हैं। आप देखते हैं ना कि आपके जीवन में कुछ पैटर्न होते हैं जो लगातार चलते हैं। जो भयभीत है वो भयभीत होते रहता है, जो गुस्से में है उसे गुस्सा आते रहता है। उसके पीछे का विज्ञान यही है। आप जब वो चीज़ें आ रही हैं, उसको फिर वैसे ही भेज दे रहे हैं। जैसे एक बॉल है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं आप, आपने इधर से मारा, उधर से फिर आएगी, फिर मारेंगे फिर आएगी। बस क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। पूरा यूनिवर्स यही इसी सिद्धांत पे चल रहा है। और ये जो रिपीटिशन है ना, ये जन्मों का, अनंत जन्मों के संस्कारों का है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने आज जो चीज़ रिटर्न की है वो कल आ जाए या इसी जन्म में आ जाए। हो सकता है उसे आने में, रिटर्न होने में, पकने में कई साल लग जाए, कई जन्म लग जाएं। क्योंकि जो अस्तित्व का जो प्रोग्राम है, जो उसका सॉफ्टवेयर है, वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा कि इतने दिन में ही चीज़ें आ जाएंगी। उसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं। भावनाओं की प्रबलता, वाइब्रेशन की स्ट्रांगनेस, कितनी मजबूत वाइब्रेशन भेजी गई है, और फिर उससे जुड़ी हुई और कोई वाइब्रेशन है क्या, फिर उन सब को पकड़कर कलेक्टिव करके फिर वो रिटर्न आती है। और जितना लेट रिटर्न कोई चीज़ आती है, वो उतने ही बड़े रूप में आती है। जैसे आपने किसी का कुछ बुरा कर दिया, हिंसा कर दी, और वो अभी लौटा नहीं है, वो पक रहा है, तो जितना बड़ा होके वो आएगा, उतना ही आपको मार ज़्यादा लगेगी। जैसे आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया, एफडी कर दी, अब वो जितने दिनों के बाद आप उसका रिटर्न लेंगे, वो उतना ही बढ़कर मिलेगा। तो यही बात अस्तित्व के इस सिद्धांत पर निर्भर करती है। तो आपको ये जो लग रहा है ना कि यार वो तो बस हो गया अनायास, हुआ नहीं था। आपकी वाइब्रेशन ने आपके भीतर वो विचार पैदा किया और विचारों के कारण आपने उसको कर दिया। तो कर्म तो आप बहुत पहले कर चुके हैं।
बस दिखाई अभी दे रहा है। आपको अगर अगर आपके साथ कुछ गलत करवाना है, आपका समय आ गया है कि आपके साथ कुछ गलत होगा, तो आपको वैसा विचार आ जाएगा, आप उस मार्ग पे चल पड़ेंगे और वहाँ जाके आप घाटा खा लेंगे, हानि खा लेंगे। और आपको लगेगा यार ये कैसे हुआ, आपके वश में नहीं था। आपने जो बोया था वो वाइब्रेशन बन के आया, उसने विचारों को क्रिएट किया और वो विचार आपके भीतर घूमने लगे। और जब विचार मन में घूमने लगे तो आदमी वही करेगा जो मन में चल रहा है, नया क्या कर देगा। अब आदमी कितने ही सोचे कि नहीं नहीं मैं तो अच्छे कर्म कर जाऊंगा और ये कर जाऊंगा, तो उसके लिए फिर बहुत स्ट्रांग आपका विल पावर होना चाहिए, आपके अंदर आध्यात्मिकता का वो स्तर होना चाहिए कि आप उस विचार को काट पाएँ। लेकिन सामान्यतः आदमी नहीं होता। हम अपनी ऑटोमेटिक जो प्रोसेस है, बेहोशी वाला जीवन है, उसमें चलते हैं। इसलिए जो जीवन में होना रहता है वो होता रहता है। हमको लगता है हमने किया, नहीं, आपने कुछ नहीं किया है। आप जो कर चुके हैं आज उसको आपने बस इम्प्लीमेंट किया है। आप जो बो चुके हैं आज बस आप उसको खा रहे हैं। कोई व्यक्ति बोलता है कि तो उसके मन में विचार आया, मान लीजिए 2 विचार आए, मुझे कैरियर का चुनाव करना है, या तो डॉक्टर बन जाता हूँ या इंजीनियर, 2 ही विचार आए और उसने एक फील्ड चुन ली डॉक्टर की, डॉक्टर बन गया और सफल हो गया। और वो बोलता है कि देखो मैंने डॉक्टर बनना पसंद किया था, मैं डॉक्टर बन गया। नहीं, आपके भीतर वो विचार ही आया था कि आपको ये करना है, डॉक्टर या इंजीनियर का। चित्रकार का क्यों नहीं आया, संगीतकार का क्यों नहीं आया, खिलाड़ी का क्यों नहीं आया? आपकी वाइब्रेशन ही उससे मैच नहीं कर रही थी। तो जिन चीज़ों से आपकी वाइब्रेशन, आपका कार्मिक अकाउंट मैच कर रहा था, वही विचार आपके भीतर आता है। अब आप उन विचारों को चुन लेते हैं, उसमें से किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं और आपका अहंकार पुष्ट हो जाता है कि मैंने ये किया। आपके भीतर ही वो उठा था, आपने क्या कर लिया? आपके पास कोई विकल्प ही नहीं था। आप यहाँ पर सब जो ये पूरा सर्कल है ना, यहाँ कुछ करने नहीं आए हैं, देखा जाए तो आप तो कर चुके हैं। आप चुनाव करने नहीं आए हैं, आप तो ये जानने आए हैं कि मैंने ये चुनाव क्यों किया, कैसे हुआ। तो ये बहुत गहरी बात है, थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा। जब आज आपके साथ कुछ होता है ना, अच्छा या बुरा, तो ये जान लीजिएगा कि ये वाइब्रेशन, ये ऊर्जा ही मैंने कभी संप्रेषित की थी अस्तित्व को, और वही मुझे लौटा रहा है। ये अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों पर है। जैसे अनायास आपको कोई लाभ हो जाए, सुख मिल जाए, कहीं से कोई लाभ मिल जाए, आपको एक्सपेक्ट नहीं था, आपने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हो गया, तो ये वही वाइब्रेशन आई है रिटर्न होकर, परिस्थितियाँ बनकर, जिससे आपका लाभ हो। अब ये जो लाभ होता है ये कोई आपको ही विचार नहीं देगा। अगर आपका लाभ किसी के थ्रू कराना है तो उसके भीतर ये विचार क्रिएट कर दिया जाएगा कि यार इसको ये देना है, इस तक ये पहुंचाना है। किसने पहुंचाया उसको? आपके कर्मों की वाइब्रेशन ने। आपने जो वाइब्स भेजी थी वो उस व्यक्ति के दिमाग में उतर जाएगी कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसे ये देना है, इसको यहाँ जोड़ना है, इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये होना है, इसे ये देना है, ये करना है, ये सब हो जाएगा अपने आप, आपकी वाइब्रेशन। वैसे ही अगर आपको बुरा करना है, आपके साथ बुरा पहुँचाना है, तो उस व्यक्ति के दिमाग में वो डाल दिया जाएगा कि भाई ये ऐसा है, वैसा है, इसके साथ ये करना है। अब आप बोलेंगे कि चलो मेरे लिए तो वो ठीक है कि मेरे लिए इम्प्लीमेंट, लेकिन वो आदमी का कर्म कहाँ गया? उसको क्यों मेरे बारे में वाइब्रेशन भेजी जा रही है? नहीं, यहाँ उसका भी कर्म है। उस व्यक्ति के भीतर ये चीज़ें उठ रही हैं वाइब्रेशन, क्योंकि उस वाइब्रेशन से उसका कनेक्शन है, उसको ये करना था किसी ना किसी के प्रति, तो अब आपके प्रति वो कर रहा है। जैसे उसे क्रोध करना था किसी न किसी के प्रति, किसी न किसी का बुरा करना था, तो अब उसके भीतर वो वाइब्रेशन आई और आपका भी योग है, आपका भी ये फल है कि आपका भी बुरा होने जा रहा है किसी के माध्यम से, तो उस व्यक्ति के भीतर वो विचार आ जाएंगे और वो आपका किसी न किसी रूप में बुरा कर देगा। यहाँ पे आपका कर्म का अकाउंट सेटल हो जाएगा। वैसे ही आपके भीतर किसी के प्रति, मान लीजिए किसी का भला करना है, आपके भीतर एक वाइब्रेशन है कि आपको किसी को लाभ देना है, किसी को कुछ अच्छा करना है,
आपके भीतर वो चीज़ें आएंगी और सामने वो पात्र व्यक्ति के संबंध में विचार आएगा कि इसके लिए ये करना है, इसके लिए होना है। तो ऐसा करके आपका कर्म सेटल होगा। ये सिर्फ समझने के लिए था। इसे आप लाइनों को और अक्षरों को पकड़ के मत बैठ जाइएगा, इसके पीछे के भाव को समझिएगा, क्योंकि कर्म की गति बड़ी बड़ी गहन है। उसे जितने शब्द दिए जाए, जितने समझाया जाए, वो उतना ही कंफ्यूज करता है। संक्षेप में आप ये चीज़ें समझ लीजिए कि आप जो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, जो भी कंपित कर रहे हैं, बोलना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बोलने के साथ अगर आपके भाव नहीं है तो क्या मतलब है। ऊपर ऊपर से हम कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सत्य की, अहिंसा की, लेकिन वो भीतर नहीं रहती, वो किताबी बातें रहती है, तो उसका कोई वाइब्रेशन बनता नहीं है। लेकिन जो चीज़ हम भीतर से वाइब्रेट करते हैं ना, चाहे वो डर हो, अशांति हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, या सकारात्मकता हो, किसी के बारे में अच्छा सोचना हो, भलाई की बातें हों, परमार्थ की बातें हों, तो ये सब कंपन बनकर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये बनकर अनंत गुना होकर आपके पास लौटने वाला है। और ये लौटेगा कैसे? पहले वाइब्रेशन, देन विचार, फिर वो कर्म में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अंततोगत्वा कहने का मतलब यही है कि आज जो आप पा रहे हैं उसे आपने ही वाइब्रेट किया था। कल जो आप पाएंगे वो भी आप वाइब्रेट जो कर रहे हैं आज वो पाएंगे। तो दुख में दुखी मत होना, अपनी वाइब्रेशन को सुधारना, अपने कंपन को सुधारना। और दुख आए तो ये मान लेना कि इसके लिए कोई दोषी नहीं है, मैं दोषी हूँ और मैं इसे ठीक करूँगा। और अगर इन सब चक्करों से निकलना है तो अपने मैं को छोड़ देना, कर्ता को छोड़ देना, कहीं किसी उच्च चेतना को समर्पण कर देना। फिर ना सुख लगेगा ना दुख लगेगा, दोनों प्रभावहीन हो जाएंगे, फिर सिर्फ आनंद में रहोगे। जब तक कर्ता हो तब तक कर्म है। जिस दिन समर्पित हो गए, जिस दिन साक्षी हो गए, उस दिन ये कर्म के बंधन आपको नहीं छुएंगे। आपके शरीर और मन को हर्ट करेंगे, लेकिन आप तो शरीर और मन रह नहीं जाएंगे ना, आपका तो संपूर्ण समर्पण हो जाएगा। फिर कैसा कर्म और कैसा बंधन। तो दोनों विकल्प आपके हाथ में हैं, आपके चुनाव हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति समर्पण के साथ जीता है, सांसारिक व्यक्ति संकल्प के साथ जीता है। अंततोगत्वा कर्म दोनों तक पहुंचते हैं। एक कर्म को झेलता है, सुख महसूस करता है, दुख महसूस करता है, कर्म के साथ लगा रहता है, उलझता रहता है। दूसरे पर भी कर्म पहुंचते हैं, लेकिन वो कर्म को समभाव में देखता है। अच्छा है तो ठीक, बुरा है तो ठीक, हानि है तो ठीक, लाभ है तो ठीक। शुभ अशुभ से परे वो कर्म करता है और परिणाम को समर्पित कर देता है। जब आप परिणाम को समर्पित कर देते हैं, सिर्फ कर्म करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन व्यक्तिगत नहीं हो जाती। आप व्यक्तिगत रूप से कोई वाइब्रेशन नहीं भेजते, आपकी वाइब्रेशन समष्टिगत हो जाती है। यानी आपके भीतर से वो अस्तित्व ही काम कर रहा होता है, तो वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? कोई व्यक्तिगत उसमें कुछ नहीं रह जाएगा। आपके भीतर परमात्मा काम करेगा। समर्पण भाव से काम करने वाले के भीतर परमात्मा काम करता है। तो फिर अनंत गुना वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो अब जीवन आपका, निर्णय आपका। धन्यवाद।